हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वैसे तो नॉर्मली मैं डेली ही 4 बजे या 5 बजे तक जग जाती हूँ जब भी गांव में रहती हूँ। तो आज ये ना मेरा पहला ट्राई है कि थोड़ा सा लाइफ में मूव ऑन होने का ट्राई करते हैं, पढ़ने का ट्राई करते हैं। क्योंकि यार ठीक है, एक्सेप्टेंस तो मुझे है ही कि जो हो गया है वो हो गया है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं। मॉर्निंग में उठने के बाद मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इसको चार्ज में लगा देती हूँ, उसके बाद की एक्टिविटी करेंगे। मैंने कुछ कुछ चीज़ें करी, बीच में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। देन मैंने ये फ्लावर्स लिया, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, इसको रख के मैं थोड़ा सा मेडिटेशन कर लूँगी। और यहाँ पे मेरा चश्मा भी टूट गया। दिल्ली में रहती तो मैं इसको बनवा भी पाती, और क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है थोड़ा सा, तो मैंने ये काढ़ा पी लिया। बीच में तो और भी मैंने बहुत सारी एक्टिविटी की, पर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा तबीयत भी सही नहीं है और मूड भी सही नहीं है, तो ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड करने का मन नहीं करता है। फिर मैंने सोचा कि चलो नहा कर के आते हैं, क्योंकि नहाने से ना एक टाइम पे पॉजिटिव फील होता है, चाहे कितनी भी निगेटिविटी हो, कितना भी ख़राब सिचुएशन चल रहा, पर अब नहाओ तो थोड़ा सा अच्छा, थोड़े टाइम के लिए अच्छा फील होता है। फिर मैं नहा कर के आ गई और मैंने सोचा कि चलो प्लान करते हैं कि मुझे क्या क्या करना है 365 डेज़ में, खुद को चैलेंज देते हैं। ये जो अभी मैं लिख रही हूँ ये ऐसे ही है, टेम्प्रोरी है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो चीज़ें मैं लिख रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ यही करूँगी। अभी इसको बहुत बार मॉडिफाई करना है। इस पे कम से कम मैं 5 से 10 दिन तक मैं बहुत अच्छे से सोचूंगी। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उसको मुझे डेली बेसिस पे करना है। आई मीन 365 डेज़ करना है, एक भी दिन इसको मिस नहीं करना है। ये चीज़ें तो अभी मैं लिख रही हूँ, ये आज मेरा पहला दिन है। इसको और मैं सोचूंगी कि और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको कट डाउन कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने प्लान किया। वैसे अभी तो ये जस्ट डेली रूटीन का पार्ट है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें करनी है। इसके बाद भी मैं बहुत सारी चीज़ें प्लान करूँगी और सारी चीज़ें शेयर करूँगी। और आज हम आपके लिए बहुत ही एक अच्छी खबर लेकर आए हैं उन भाई बहनों के लिए जो डिप्टी एसपी और एसडीएम बनना चाहते हैं। फूल पत्ती वाला आपका उत्कर्ष क्लासेज आया है आपकी सफलता को सुनिश्चित करने और आपका डिप्टी एसपी और एसडीएम बनने के सफ़र को पूरा करने। उत्कर्ष क्लासेज ने निर्मल सर और कुमार गौरव सर के मार्गदर्शन में चाणक्य 17th बीपीएससी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है। जैसा कि इन्होंने आपसे वादा किया था, ये कोर्स एक न्यूनतम फीस 3500 रुपीज़ में लॉन्च हुआ है, जिससे हम पूरी तैयारी करवा रहे हैं, प्री प्लस मेंस प्लस इससे, और इसके साथ बहुत कुछ दे रहे हैं। धैर्य रखिए, सब बता रहे हैं। 1500 प्लस लाइव लेक्चर, ई बुक्स, कोर्स प्लानर जिसमें आपको पूरे सिलेबस के साथ साथ टॉपिक सब टॉपिक पता होंगे क्या क्या पढ़ना है। टेस्ट सीरीज, वो भी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, हाफ सिलेबस टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, एग्ज़ाम ओरिएंटेड टेस्ट। इसका मतलब ये भी आपके लिए 20+ टेस्ट होंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके साथ साथ फास्ट रिवीजन नोट्स हर सब्जेक्ट के एंड होने पे आपको ये मिलेगा, और इसी के साथ साथ पैनल पीडीएफ, स्टडी प्लानर, रेगुलर डाउट सेशंस प्रत्येक क्लास के बाद, मेंस बुकलेट, 10 फ्री ऐसे क्लासेज विद ऐसे बुकलेट, और भी बहुत कुछ। और आप लोग जानते ही हैं उत्कर्ष अपने वादों को पूरा करता ही है, फिर देर किस बात की, अभी इनरोल करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको इनका कोर्स कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। 69th बीपीएससी में कम स्कोर आया, हारा हुआ फील कर रहे हो? चिंता मत करो दोस्तों, हारता वो नहीं है जो गिरता है, हारता वो है जो गिर कर उठ खड़ा होना नहीं जानता। और आपके इसी जज्बे के लिए 17th बीपीएससी फाउंडेशन बैच बीपीएससी उत्कर्ष परिवार लेकर के आया है, जिसमें आपको मिलेगा 1500 घंटे की लाइव क्लासेस, इंक्लूडिंग क्लास पीडीएफ, इंक्लूडिंग बुक पीडीएफ, इसमें ऐसे भी इंक्लूड है और इंटरव्यू भी इंक्लूड है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 3499 रुपए में। तो जल्द से जल्द उत्कर्ष ऐप को डाउनलोड करें और खुद को इनरोल करें। और जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते ना, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से मोटिवेशन आता है कि हम पढ़ने बैठेंगे तो एक ही बार 16-17 घंटे की पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल उठेंगे ही नहीं। मैं भी बहुत टाइम से पढ़ाई तो कर नहीं रही हूँ, क्योंकि देखो पढ़ने का टाइम मतलब है भी नहीं, अंदर से ही नहीं आ रहा है फीलिंग कि यार पढ़ाई किया जाए तो कैसे। तो आज मेरा फर्स्ट डे है, लेकिन बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि जिस दिन मैं पढ़ने बैठूँगी ना, बिल्कुल मैं उठूँगी ही नहीं, 16-17 घंटे पढ़ूँगी। अब इससे ज़्यादा ख़राब टाइम तो मेरा कभी नहीं आएगा। तो अब तो मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी ही है। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मैंने सोचा लूसेंट को तो बिल्कुल रट जाऊंगी, क्योंकि मैं स्टेट पीसीएस के साथ साथ मैं सोच रही हूँ और भी अदर एग्ज़ाम, जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे एग्ज़ाम को अपेयर करूँ। देखते हैं, मतलब बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत एक कॉमन प्रिपरेशन करूँगी और थोड़ा बहुत एग्ज़ाम अपेयर करूँगी।
सो इसके लिए लूसेंट मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, तो मैंने सोचा लूसेंट को बिल्कुल रट जाऊँगी। मैंने पढ़ने का ट्राई किया बट यार मेरे से हो ही नहीं रहा है। मैं जितना ही खुद को, ऐसे तो होता है ना, हम अगर किसी काम में बिजी होते हैं तो हम ज़्यादा नहीं सोचते हैं, बट जब हम पढ़ने बैठते हैं मुझे और चीज़ें याद आने लगती हैं। जैसे ही हम किसी एक चीज़ पे कंसंट्रेट करने का ट्राई करते हैं, बहुत सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, फ्लैशबैक में चली जाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें रिकॉल होती हैं। कुछ चीज़ें जो मुझे अपनी लाइफ से समझ में आई हैं कि कुछ चीज़ों से आप कभी मूव ऑन नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आज मैं बहुत ख़राब फील कर रही हूँ, कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे मैं खुद को हील कर लूँगी एंड मैं बहुत अच्छा फील करने लग जाऊँगी। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मेरे साथ ऐसा कभी होगा, क्योंकि ये किसी और की बात नहीं, ये मेरे पापा की बात है। इन चीज़ों से मैं कभी नहीं निकल पाऊँगी, लेकिन पेन होगा, बहुत ज़्यादा होगा जितना आज हो रहा है, पर मुझे इसी पेन के साथ जीना है और मुझे इसी पेन के साथ, इसी पेन को मोटिवेशन बना के बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ में आई कि अगर मैं इतना ज़्यादा पेन बियर कर सकती हूँ तो मैं दुनिया का कोई भी पेन बियर कर सकती हूँ। सो अब मुझे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये तो मैं सह नहीं पाऊँगी, ये दिन तो मैं देख ही नहीं पाऊँगी। अगर मैं ये दिन देख सकती हूँ तो मैं दुनिया का कोई भी टाइम, कितना भी टफ हो, मैं सारा टाइम देख सकती हूँ। कितना भी ट्राई करूँ मेरे से हो ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये एक्सेप्टेंस नहीं है कि यार जो हो गया सो हो गया, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। मुझे पता है कि हम इसको बदल नहीं सकते और मैं अकेली नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ होता है और एक ना एक दिन तो होगा सबके साथ ही। बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, बहुत सारे ऐसे सपने हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस चीज़ के लिए मैं इतना एफर्ट लगा रही थी, जिसका सपना पूरा मैं करना चाहती थी, बहुत सारे सपने हैं जो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अधूरा रह गया। कभी कभी मन में इतना रिग्रेट हो रहा है कि पढ़ाई के चक्कर में हम कभी अपने घर वालों के साथ भी नहीं रहते, कभी ढंग से बात नहीं कर पाते, बहुत अच्छा टाइम नहीं दे पाते कि हम एक दिन बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, उनको प्राउड फील कराएंगे और फिर एक दिन वो हमारे साथ ही नहीं होते हैं। इन सारी चीज़ों का बहुत रिग्रेट है। कम से कम हम साथ तो रहे होते हैं। कभी कभी कुछ भी नहीं समझ में आता है कि क्या करना सही होगा, क्या करना चाहिए। हर कोई बोल रहा है कि टफ टाइम आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आता है। मुझे लगता है क्यों, कहाँ जाना है हमें इतना स्ट्रॉन्ग हो करके, नहीं बनना इतना स्ट्रॉन्ग, क्या करना है इतना स्ट्रॉन्ग बनकर। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बट वही है कि आपको एक होता है ना कि मजबूरी है, आपको करना तो पड़ेगा ही। मैं अभी इस सिचुएशन से भाग नहीं सकती हूँ, करना है तो करना है। मैं सोच रही हूँ दिल्ली से मैं यहीं शिफ्ट हो जाऊँ ताकि मम्मी के साथ भी रह पाऊँगी, पढ़ाई भी कर पाऊँगी, दोनों चीज़ें साथ साथ हो पाएंगी। क्योंकि अगर दोनों में से कुछ एक भी हम मिस कर देते हैं ना तो हमें लाइफ टाइम का रिग्रेट होता है। यहीं शिफ्ट होना आई थिंक ज़्यादा सही होगा। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि मैं पूरे 1 साल का चैलेंज लेती हूँ, 365 डेज़ का। मुझे एक भी दिन, एक सिंगल डे भी मुझे अपना जो भी मेरा टारगेट है उसको मुझे कंप्लीट करना है। एक सिंगल डे भी मुझे अपना बेकार नहीं जाने देना है, एक सिंगल डे भी मुझे मस्ती नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। अभी तो मैं नहीं प्लान कर सकती क्योंकि अभी तो ऐसी सिचुएशन है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, बट सोच रही हूँ कि मैं लिख लेती हूँ, सब कुछ प्लान कर लेती हूँ, कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे चीज़ें करनी है, कौन सा पेपर कितने टाइम में कंप्लीट कर लेना है, प्री के लिए क्या करना है, मेंस के लिए क्या करना है, कैसे कैसे टेस्ट देना है, सारी चीज़ें प्लान कर लेती हूँ। और 10 से 12 दिन में आई थिंक मैं इधर शिफ्ट हो जाऊँगी, दिल्ली से यहाँ पे शिफ्ट हो जाऊँगी, तो आई थिंक अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी। देखते हैं कितना वर्क करता है। अभी के टाइम पे तो मुझे सच में कुछ भी नहीं पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब जो चीज़ें समझ में आती है करने लग जाती हूँ। अकेले बैठने का मन करता है, अकेले बैठ लेती हूँ, रोने का मन करता है, रो लेती हूँ।
बट मुझे सच में नहीं पता है क्या करना है। बट इस टाइम पे मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, ताकि एटलीस्ट मैं यूट्यूब पे कुछ अच्छा कर पाऊँ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने